दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक भाभी का अपने देवर से 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग यहीं तक सीमित नहीं था। भाभी पति के काम पर जाने के बाद देवर को रूम में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। 3 साल से लगातार भाभी के साथ अवैध संबंध बनाने के बाद देवर को अब ये सब ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने भाभी से दूरियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन भाभी बार बार उसे कॉल करके घर आने के लिए बुला रही थी। बस इसी वजह से वो सब हो गया कि भाभी की यह चाहत मौत की वजह बन गई। दोस्तों, यह मामला छत्तीसगढ़ के अभनपुर के एक गांव से सामने आया था। यहाँ लंबे वक्त से शादीशुदा भाभी का बगल के मकान में रहने वाले विमलेश नाम के चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध चल रहा था। पुलिस पूछताछ में आए देवर ने बताया कि मेरे और भाभी के बीच में 3 साल से अवैध संबंध बन रहे थे। शुरू में मुझे भी सब कुछ अच्छा लगता था, जैसे ही भैया काम पर जाते वैसे ही मैं उनके घर में चला जाता था। इसके बाद मैं और भाभी प्यार भरी बातें करते और इस दौरान हमारे बीच अवैध संबंध भी बन बैठे। अभी तक किसी को भी भाभी और देवर के बीच बन रहे नाजायज रिश्ते के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। इस तरह पिछले 3 साल से भाभी पति के काम पर जाने के बाद देवर के साथ रंगरलियां मना रही थी। 3 साल भाभी के साथ रिलेशन में रहने के बाद देवर को अब ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने घटना से कुछ दिन पहले भाभी से दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। इसके बाद संबंध नहीं बनाने पर देवर से भाभी का विवाद होने लगा। भाभी बार बार देवर के मना करने पर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। इससे तंग आकर देवर ने भाभी को रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन वह भाभी के बुलाने पर उसके घर गया, वहां कोई नहीं था। बस यही मौका देख उसने रस्सी से गला घोंटकर भाभी को मौत के घाट उतार दिया और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गया। कुछ घंटे बाद जब महिला का 10 वर्षीय बेटा स्कूल से लौटा तो मां घर में मृत पड़ी थी। यह मंजर देख वह रोने चिल्लाने लगा। बेटे की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। महिला के गले पर मौजूद निशान इस वारदात के पीछे की कहानी कह रहा था। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने गांव के 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की। महिला के घर वालों से भी बात की, मगर हत्यारे का पता नहीं चल सका। गांव के एक शख्स ने पुलिस को बताया कि मैंने बगल के मकान में रहने वाली महिला के चचेरे देवर को घटना से कुछ घंटों पहले घर से निकलते देखा था। बस अब क्या था। पुलिस ने शक के तौर पर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस से पूछताछ में वह लगातार अपने बयान बदलने लगा। इसी से पुलिस को उस पर शक हुआ और जब जांच टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को ये पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर जेल भेज दिया।